शेयर बाजार ये नाम सुनते ही ना कई लोगों के मन में डर बैठ जाता है। लगता है कि ये कोई बहुत ही मुश्किल और खतरनाक चीज है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज हम इसी डर को दूर करेंगे और इसके बेसिक्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। चलिए एक ऐसी बात से शुरू करते हैं जो शायद आपको हैरान कर देगी। सोचिए, अगर आज से 40 साल पहले किसी ने विप्रो कंपनी में सिर्फ 10,000 रुपए लगाए होते, तो आज उन पैसों की कीमत क्या होती? अंदाजा लगाइए। 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। जी हां, आपने सही सुना, 700 करोड़। ये सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना? पर यही है शेयर बाजार की असली ताकत, इसकी पोटेंशियल। लेकिन हां, जहां इतना बड़ा फायदा है वहां रिस्क का सवाल तो आएगा ही। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है जोखिम और उम्मीदें। आखिर स्टॉक मार्केट से क्या उम्मीद करनी चाहिए और इसमें कितना रिस्क होता है? तो सबसे बुनियादी सवाल, ये शेयर होता क्या है? देखिए, इसे समझना बहुत ही आसान है। जब आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी में एक बहुत छोटी सी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। आप उस कंपनी के एक तरह से सह मालिक यानी को ओनर बन जाते हैं। इसको ना एक और आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त एक नया बिजनेस शुरू कर रहा है और आप उसमें कुछ पैसे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उम्मीद है कि उसका बिजनेस बढ़ेगा और आपको मुनाफा होगा। बस ठीक यही चीज होती है जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं। अगर कंपनी अच्छा काम करती है तो आपके लगाए हुए पैसे भी बढ़ते हैं। अच्छा, तो फिर एक सवाल ये उठता है कि अगर पैसा डूबने का खतरा है तो कोई इसमें पैसा लगाए ही क्यों? बहुत वाजिब सवाल है। और इसका जवाब ना एक सीधी सादी तुलना में छिपा है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। अगर हम पिछले कई सालों का डेटा उठाकर देखें तो स्टॉक्स ने लंबी अवधि में, मतलब लॉन्ग टर्म में, फिक्स्ड डिपॉजिट या सोने जैसे दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा रिटर्न दिया है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि भारत जैसी तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी में अगर कोई सब्र के साथ लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहता है तो उसका सालाना 18 से 20% का रिटर्न कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बिल्कुल मुमकिन है। चलिए अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े सवाल पर जो अक्सर लोगों को रोकता है। भाई, शुरू करने के लिए कितने पैसे चाहिए? देखिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि स्टॉक मार्केट के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। सच तो ये है कि आप कितने पैसे से शुरू करते हैं, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप कितनी रेगुलरिटी, कितनी नियमितता से इन्वेस्ट करते हैं। और ये बात आपको चौंका सकती है। हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी अगर लंबे समय तक किया जाए तो वो 1 करोड़ रुपए की बड़ी रकम बन सकता है। हाँ, आपने सही सुना, 1 करोड़। अब सवाल ये है कि ये होता कैसे है? क्या ये कोई जादू है? नहीं, कोई जादू नहीं है। इसके पीछे है सिंपल मैथ और 3 नियम। पहला, हर महीने डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करें। दूसरा, हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ाएं, मान लीजिए 15%। और तीसरा, आपके इन्वेस्टमेंट पर अगर औसतन 15% का रिटर्न मिलता रहे, यही है कंपाउंडिंग की ताकत, जहां आपका मुनाफा भी आपके लिए मुनाफा कमाने लगता है। ठीक है, तो हमने क्यों और कितना तो समझ लिया। अब बात करते हैं कैसे की, मतलब पहला कदम कैसे उठाया जाए। और अच्छी खबर यह है कि आज के समय में ये बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। आपको बस 3 चीजें चाहिए, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट। इसके बाद आप किसी भी ब्रोकर के साथ ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ये डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट जैसा ही होता है, बस इसमें पैसे की जगह आपके शेयर्स रखे जाते हैं। और सबसे बढ़िया बात, ये सब कुछ घर बैठे बैठे ऑनलाइन हो जाता है। कोई लंबी लाइनें नहीं, कोई कागजों का ढेर नहीं, पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है और कुछ ही दिनों में आपका अकाउंट ट्रेडिंग के लिए तैयार भी हो जाता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। वो है सही मानसिकता। क्योंकि ये जानना कि क्या करना है एक बात है, लेकिन सही सोच के साथ करना ही सफलता की असली कुंजी है। तो मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि भाई, अगर ये सब इतना अच्छा और सीधा है तो फिर शेयर बाजार को लेकर इतनी नेगेटिविटी क्यों है? इसकी इमेज इतनी खराब क्यों है? देखिए, सारी प्रॉब्लम ना हमारी सोच में है, माइंडसेट में है। इसे ऐसे समझिए, जब लोग जमीन, जायदाद या सोना खरीदते हैं तो उनकी सोच होती है कि इसे पीढ़ियों तक संभाल कर रखेंगे। लेकिन जैसे ही वो शेयर बाजार में आते हैं, उनकी सोच बदल जाती है। वो चाहते हैं कि कुछ ही महीनों में अमीर बन जाए। बस यही सबसे बड़ा फर्क है। तो सबसे बड़ी और सबसे आम गलती यही है। लोग मार्केट में आते तो हैं,
लेकिन इसे इन्वेस्टमेंट नहीं, लॉटरी का टिकट समझते हैं। वो रातों रात अमीर बनने की उम्मीद लेकर आते हैं, ना कि सब्र के साथ धीरे धीरे अपनी वेल्थ बनाने की। एक सिंपल सा हिसाब समझिए, अगर आपको 18% का सालाना रिटर्न मिलता है तो आपका पैसा हर 4 साल में डबल हो जाता है। ये किसी भी बैंक एफडी से कहीं ज्यादा तेज है। अब बताइए, ये लॉटरी है या सब्र के साथ संपत्ति बनाना? और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कोई फाइनेंस का जीनियस होने की जरूरत नहीं है। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास कौन सी डिग्री है, बल्कि इस बात पर करती है कि आपका माइंडसेट और आपका धैर्य कैसा है। तो ये सब जानने और समझने के बाद अब सवाल सिर्फ एक ही है, क्या आप एक निवेशक बनने की अपनी जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हैं?